कृपया सभी अपने दोनों हाथ जोड़कर हमारे पीछे कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जो आप सभी देख पा रहे हैं, तो कृपया सभी मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में इस बात को कहे हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते।
दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। श्लोक का अर्थ एक बार पढ़ लेंगे। संस्कृत जो शब्द है उसका अर्थ और अनुवाद मेरे पीछे कह सकते। दैवी दिव्य ही निश्चय ही ऐशा यह गुणमयी तीन गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरत्यया पार कर पाना कठिन दुस्तर माम मुझे एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं मायाम एताम इस माया के तरंती पार कर जाते हैं ते वे। श्लोक का अनुवाद हिंदी में कृपया मेरे पीछे कहिए। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। साधु साधुतादाय नाति नीचोच तारक हान मुंच कदाचिन मां प्रेमणा हृत कंठयो स्फुर। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आज के इस रविवार सत्संग महोत्सव में भगवान श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी के मंदिर में जो सभी भक्त उपस्थित हैं उनका हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। अच्छा, इसके लिए मैंने नहीं कहा था स्वागत और जो पीछे के बाहर खड़े हैं दरवाजे पर है, दरवाजे के बाहर है, बहिर है और अंतर है, यदि संभव हो तो उन्हें भी ज़रा बैठाया जा सकता है। थांबा थोडं बांधा घोडं उगीच गडबड का। तर बाहेर जे उभे आहेत त्यांना विनंती आहे, जर शक्य असेल तर येऊन बसू शकता। घाबरू नका, भिऊ नका, घबराइए मत। ऐसा कुछ मैं इतना हॉरिफाइंग भी नहीं हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा भयभीत होकर बाहर जाने लगे। तो यहाँ सभी जो उपस्थित है भक्त विशेष रूप से भगवान के मंदिर में आए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो हम जहाँ कहीं जाते हैं, जहाँ कहीं पर पहुँचते हैं, जहाँ कहीं जिस किसी स्थान पर जाते हैं उसका कुछ उद्देश्य होता है, किस लिए जाया जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति फार्मेसी में दवा की दुकान में जाए और कहे
कृपया 1 किलो आलू दीजिए। तो बात कुछ जमी नहीं। या ऐसे कोई व्यक्ति कहीं पर लाइब्रेरी में चला जाए और वहाँ पर कहे कि मुझे सिर दर्द की गोली चाहिए, तो ये भी बात जमी नहीं। क्यों? फार्मेसी में क्यों जाया जाता जानते हैं ना आप? दवा की दुकान में व्यक्ति क्यों जाता है ये जानते हैं। किसी औषधालय में क्यों जाते हैं ये हर व्यक्ति जानता है। जब बाजार में जाते तो क्यों जाते ये पता रहता है। जब स्कूल कॉलेज में जाते तो किस लिए जाते यहाँ पता रहता है लगभग। तो लगभग हर किसी स्थान पर हम क्यों जाते हैं पता रहता है। परंतु जैसे यदि किसी को पूछा जाए कि मंदिर क्यों जाते हैं, तो कॉमन आंसर कुछ रहता ही नहीं है। और कुछ लोगों ने विचित्र धारणा निकाल ली। कोई नालायक कुछ साल पहले आया था कोई, जिसने कहा जो डर गया वो मंदिर गया। कोई था ऐसा, पता नहीं, जो भी था, शायद वो डर गया होगा इसलिए मंदिर गया। तो हम क्यों जाते हैं? तो इसके कई अलग कारण हैं। और अच्छा हो वहाँ पता हो हमें हम आते क्यों हैं इस स्थान पर। ये कोई साधारण स्थान है नहीं। दिखने में लगभग लग सकता है कि 4 दीवारें हैं, वही लाइट्स है, वही पंखे हैं, और कुछ इंटीरियर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, परंतु वहाँ स्थान है नहीं है। इस स्थान पर क्यों आते हैं? तो यहाँ पर भगवान ही स्वयं कह रहे क्यों आते हैं, और आते उसका परिणाम क्या है। उसे यहाँ पर शक्ता अवतार शक्य से अच्छे गिरे थे। कोई वॉलंटियर से देंगे तो पीछे कुछ बैक साइड से चेयर्स मंगवा सकते हैं, क्योंकि कई हमारे भक्त शायद बाहर खड़े हैं, हम देख रहे हैं। तो प्रसादम हॉल में कुछ चेयर्स है, यहाँ पर लाई जा सकती। तो यहाँ पर भगवान जिस बात को कह रहे हैं, और ये शब्द हम बहुत बार सुनते भी रहते हैं। यहाँ पर जिस बात को कहा है, भगवान कहते कि मम माया। माया शब्द दिखाई दे रहा है। माया मतलब बंगाल की नहीं, वह माया नहीं। ये माया, माया क्या है? ये किसी हीरोइन का नाम नहीं है, माया। जिसके लिए भगवान 4 विशेषण प्रयोग किए यहाँ पर। पहला शब्द है दैवी। माया कैसे? तो बोले दैवी है। दैवी अर्थात तो साधारण नहीं है, दिव्य है। भगवान साधारण नहीं, तो भगवान की शक्ति भी भगवान की जैसी शक्तिशाली है। तो दैवी है, गुणमयी है, 3 गुणों से बनी हुई ये माया है। और तीसरा शब्द का मम। मम मतलब मेरी है। और चौथा शब्द कह दिया दुरत्यया। हालांकि हिंदी भी अनुवाद हम पढ़ रहे थे तो उसमें कठिन शब्द लिखा है, परंतु एग्जैक्ट सही नहीं है। दुरत्या का शब्द का लिटरल अर्थ होता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, कह सकते, लगभग असंभव है जिसको जीतना। तो ये माया है क्या? हम हमेशा सुनते हैं मोह माया है, माया है। तो ऐसे अचानक, वैसे मैं जब आया अभी शाम के समय, तो अचानक मन में यही विचार आया कि चलो इसी पर कहते हैं। यहाँ थोड़ा ऑडियंस क्राउड अलग दिखाई दे रहा है, फिर भी कोई नुकसान नहीं है हम सभी को। ये कई बार आप सुनते भी होंगे, ये भगवान की माया है, सुना है कि नहीं? भगवान की माया कठिन है। तो माया है क्या? ये माया शब्द का जो बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, क्या है ये? कार्य क्या करती है ये? एग्जैक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या इसका? किसी को बोलते हैं माया में है, माया में है, मोह माया में है। तो मोह माया मतलब है क्या? ये जानना इसलिए ज़रूरी है। कोई व्यक्ति इलाज तभी करवा सकता है जब अच्छी तरह से उसके बीमारी का डायग्नोसिस कर दिया जाए। पहली बात तो है कि उसे समझ में आए कि बीमारी है क्या। अब कई लोग कोविड ही पता नहीं था पहले,
तो दुनिया भर के काढ़ा पी रहे थे, तो दुनिया भर के इलाज चल रहे थे. मागे बाहेर पण ठेवू शकता शक्य बघा जसं जमेल. तो सबसे पहली बात है बीमारी पता चल जाए, और दूसरी बात हम बीमारी के किस स्टेज पर है हमें पता चले, तब तो हम स्वीकार करेंगे ना. कोई व्यक्ति जैसे कई बार आपने देखा कई लोगों को जब कोविड हुआ था पहले बात तो स्वीकार करने तैयार नहीं था हमको कोविड है. उनको तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, नहीं हम नहीं है. तो जब तक स्वीकार, तो इलाज का सबसे पहली, कोई इलाज करवाना उसका सबसे पहला जो स्टेप यही है कि स्वीकार कर ले कि हम बीमार हैं. तो यही जो माया का रोग है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे. यहाँ पर भगवान जिस बात को कहे हैं, तो भगवान जो पूरा जगत बनाए हैं, चाहे यहाँ पर हम जो दिख रहे हैं और यहाँ जो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 15 में कहते परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. कि इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है, ऐसी दुनिया जिसे हम इस नज़र से देख नहीं पाते. इस दुनिया को पूरा देख नहीं पाते हम. तो इस दीवार के बाहर क्या है वो भी आप देख नहीं पाएंगे. इस दुनिया का ही पूरा अनुभव नहीं तो इस दुनिया के परे कोई जगत, परंतु है. व्यक्त अव्यक्त, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है, इसके परे एक दुनिया है. कैसी वह दुनिया है? परस्तस्मात् भावः, एक उच्च वह जगत है. और उस जगत की विशेषता क्या है? यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. एक ऐसा जगत है, ये पूरा संसार जो दुख है, ये संसार कष्ट है, ये संसार पूरा खत्म हो जाता है, परंतु वो जगत कभी खत्म नहीं होता है. जैसे ये बात मैं कई बार कह देता हूँ, अभी बात आई गई तो ऐसे कई बार कहा है, परंतु फिर से कहने में भी नुकसान नहीं है. कई सालों पहले की असली घटना हुई. मुंबई में एक व्यक्ति घूम रहा था और परेशान था अपने घर गृहस्थी से. जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ. यहाँ पर हंस रहे क्योंकि उनको जो हंस रहे हैं उन्होंने अनुभव किया नहीं है, और जो अनुभव किए वे भी हंस रहे हैं. क्यों? तो उसे कहते हैं चाराने की सर्कस. पता है क्या? आपने सुनी है? प्रभुपाद जी बताते थे. एक बार क्या हुआ, अमरावती में चाराने की सर्कस. चाराने की सर्कस, चाराना समझ में? चाराना पता भी नहीं होगा किसी को. वो एक ज़माना था जब आता था. तो 1/4 of 1 रुपये उसको चाराने, 25 पैसे कहते हैं. तो चाराने की सर्कस बोली तो पूरे अमरावती तो उमड़ पड़ा वहाँ पे, सब आ गए. और बहुत बड़ा पेंडॉल था, बहुत बड़ा मंडप था, और ऐसी बिल्कुल पंचवटी से लेके इरविन चौक तक बिल्कुल लंबी लाइन लग गई. 25 पैसे का सर्कस, 25 पैसे का सर्कस. मगर विशेषता क्या थी? एक टाइम में एक शो में एक ही व्यक्ति देख सकता था. तो उसमें गए पहले, और गए पहले सबसे पहले कौन थे? बोले सागर ब्रूई थे. जैसे प्रवेश किया उन्होंने सर्कस में, तो चारा ने दिए, अंदर पहुँचे, और अंदर पहुँचे तो देखा पूरा खाली तंबू था. और कौन बैठे थे? बोले 4-5 ऐसे जोकर बैठे थे, एकदम हट्टे गट्टे थे. और जैसे ही घुसा बोले सर्कस. बोले कौन सा सर्कस? बोले चारानी सर्कस. बोले अब भी दिखाते. चारों ने मिलकर ऐसी धुलाई की, ऐसी धुलाई की, दे मार. अब इतना मार खाया, सब हड्डी आई हो गई. तब बोले कि हाँ चाराने में सर्कस देखने आए थे, बड़े आए सर्कस. देख लिया? बोले हाँ हाँ देख लिया. और निकलने लगा. अब निकलने लगा तो इज्जत का सवाल था. कैसी सर्कस? अरे वाह क्या सर्कस थी, बहुत ही बढ़िया सर्कस, मजा आ गया सर्कस में. बोल नहीं सकता था कि क्या हुआ है अंदर. बहुत बढ़िया थी. बोले क्या हाथी था, वाह वाह वाह. वो शेर ने तो क्या छलांग लगाई, आ हा हा. अब दूसरा व्यक्ति
बोले इसको अच्छा अनुभव आया, मैं भी देखता हूँ। और वो अंदर गया। फिर उसके साथ भी बोले बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोले चारा नहीं सर्कस, बोले दिखाते अभी सर्कस। और उसका भी वही हाल हुआ। अब वो भी बाहर निकला तो वो बोले कि अब इसको तो अच्छी लगी थी, मेरे टाइम ऐसे गड़बड़ कैसे हो गया, रॉन्ग नंबर लगा क्या, मैं कह दूंगा तो मैं तो इज्जत का फालूदा हो जाएंगे सब। तो फिर उसने बहुत ही बढ़िया, अरे हाथी और शेर नहीं था, बंदर भी थे। बोले अच्छा बंदर ऐसी गुलाटी लगाते थे, और इस तरह से दूसरा तीसरा जो भी जाता बोलता बहुत ही बढ़िया सर्कस है। तो ऐसे ही है, दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। जो खा लिए बोलते वाह वाह बहुत ही बढ़िया लड्डू है, किस मुंह से कहेंगे, प्रवचन में सिर्फ कह देते हम। तो जो कुछ भी हो, मैं जो जिस बात को कह रहा कि इस जगत में यहाँ पर तो वह व्यक्ति जो था, जो व्यक्ति इतना परेशान था, दुखी था, मुंबई की बात मैं कह रहा था। और घूमते घूमते अचानक उसने कहीं पर एक गीत सुन लिया, आ चल मैं तुझे अब लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आगे जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा आप तो। आज के ज़माने के जो, ये किसी ज़माने का गीत था, काफ़ी सुपर हिट हुआ। अब ये गीत जब सुना इसने, तो ये सुना तो बोले इसने गीत के अर्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, वैसे परेशान था। और जब सुना तो किसने गाया ये गीत, मैं ढूंढ के निकालूंगा। और उससे वो गा रहा है एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, कौन सा ही जगत है। तो पता लगाने लगा तो पता चला किसने गाया था, किशोर कुमार। और गाया नहीं, लिखा भी उन्होंने था। तो ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते फिर वो मुंबई के फिल्मी जगत में पहुंचा। और काफ़ी पापड़ बेलते हुए, काफ़ी मशक्कत के आखिर में पहुंचे वहाँ पर। ये वास्तव में हुई है ये घटना, ये कहानी बनाई नहीं जा रही। और वहाँ जब पहुंचा, वहाँ पर मुंबई में अंत तो पहुंचा किशोर कुमार से मिलने। किशोर कुमार को लगा कोई आया होगा फैन पंखा नहीं, जो उनको चाहने वाला। तो कुछ ऑटोग्राफ चाहिए होगा, तो बोले क्या चाहिए, नहीं कोई ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने गीत गाया एक ऐसे गगन के तले, कौन सा गगन है जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो। तो बोले ख्वाबों में ये, चल भाग यहाँ से। मैंने जो गीत, तो कवि क्या कल्पना से कुछ भी लिख देता है, ऐसा कोई जगह नहीं, बोल जाओ जाओ, भगा दिया उससे। परंतु उसके हृदय की प्रामाणिक इच्छा थी, वो सोचने लगा होऊंगा तो सही, कहा है मगर कुछ ऐसी तो दुनिया है, कुछ ऐसा जगत है। और वह व्यक्ति फिर घूमते 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 चल रहा था। गीता जयंती का महोत्सव, दिसंबर का महीना था, और भक्त लोग कर रहे थे भगवद गीता का वितरण। भगवद गीता की आज जशी आहे तशी, 700 श्लोक, 18 अध्याय, 16 रंगीन चित्र, सर्व प्रश्नांचे उत्तर। हमारे पेटेंट कुछ पॉइंट्स रहते हैं, हम एक साथ झाड़ देते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर था मंदिर, कौन सा, तो श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। उसके बाहर लगा होता टेबल, और गीता लेकर खड़े थे वक्त, लीजिए गीता लीजिए, गीता लीजिए, गीता लीजिए, 18 अध्याय में 700 श्लोक है, आपके सब दुखों का समाधान इसमें मिल जाएगा, सब प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अब प्रश्नों का उत्तर सुना तो पकड़ लिया इसने वही बात को, सब मिलेंगे, बोले हाँ सब मिल सकते, सब जो, बोले हाँ सब, बताओ, बोले क्या, तो बोले गीत गाना शुरू कर दिया। मंदिर में गीत गा रहा था वो, जैसे प्रभु जी गा रहे हैं अभी। अब गाया तो ये जो भक्त था ये भी चालाक था। जब उसने सुना एक ऐसे गगन के तले है ना, बोले ये भगवद गीता में तो भगवान बोलते, क्या बोलते, न तद्भासेते सूर्यो न शांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। देखो देखो भगवद गीता 15 अध्याय, क्या कहा भगवान ने, ऐसी जगत है
जहाँ पर पंखा भी नहीं है, जहाँ पर फोकस लाइट भी नहीं है, ना सूरज है, ना चांद है, ना बिजली है, ना प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाशित वह धाम है, वह नित्य धाम है। वहाँ पर कोई भी दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं। हाँ, कुछ तो हल्का लग रहा है। यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। और इसी सबको संस्कृत में कहते कुंठ, दुख क्लेश चिंता तनाव को कुंठ कहते। तो कुंठ से अलग जो दुनिया है, जहाँ पर बिल्कुल कोई कुंठ नहीं, उसको कहते वैकुंठ। ऐसा वो जगत है। तो हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती, गंगा भी उधर, यमुना भी ऊपर है, इधर वाली गंगा नहीं। हम आए वहाँ से हैं, तो वैकुंठ से टपके अमरावती में अटके। हम यहाँ पर फंसे हुए। तो वह जो जगत है उसके भी तो उसे कहा जाता है आध्यात्मिक जगत। और ये जो जगत है, तो वह जगत कहता है वैकुंठ, मतलब आध्यात्मिक जगत जो शाश्वत है, नित्य है, आनंदमय है, सुखमय है। और वहाँ से हम आए हैं, इसीलिए हमारी भी एक स्वाभाविक इच्छा हमेशा मन में बनी रहती है। इस संसार में आप देखिए, कोई व्यक्ति कुछ भी काम करे, मन में एक इच्छा जरूर रहती है। कौन सी? बोले मैं कभी ना मरूं। कितने यहाँ पर है जो मरने के लिए आए? हाथ ऊपर कीजिए। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। ऐसे कोई है क्या? निराश हो गया हूं प्रभु जी बस। ऐसे कोई आए नहीं। ऐसे कितने भी झटके खा ले, कितने भी दुख कष्ट हो, परंतु सबके, कोई भी अगर कह रहा होगा तो एबनॉर्मल केस होगा जनरली। क्योंकि जीव के अंदर मरने की इच्छा जीव कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जीव के स्वभाव के विपरीत है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे आप कई बार होता है ना, कोई पुराने ज़माने का नोकिया मोबाइल उठा के लेके आए और कोई नया सिम डालने का प्रयास करे तो बोलते हैं इनकम्पैटिबल, बोलते हैं ना कि वो सिम उसमें मैच नहीं हो रहा है। तो हमको जहाँ पर डाला गया है तो हमारे लिए कैसी स्थिति है? बोले इनकम्पैटिबल सिचुएशन होते, असामंजस्यपूर्ण स्थिति है। हम आए कहाँ से? ऐसा धाम है जो शाश्वत। हम है कैसे? बोले शाश्वत। और कहाँ पर आ गए? बोले यहाँ पर हर कोई मरते रहता है। इसे इस दुनिया को कहते हैं मर्त्य। मर्त्य सुने? मर्त्य जगत कहते हैं। मर्त्य मतलब सुने? संस्कृत शब्द मर्त्य। मर्त्य मतलब जो मरने के लिए ही जन्म लेते हैं। जितने भी यहाँ पर है ना, मरने के लिए जन्म। जैसे कभी जंगल में आप जाएंगे, जंगल में कहीं पर पेड़ों को कटाई की जाती है, पेड़ काटे जाते हैं। तो जितने पेड़ काटने हो तो उसके ऊपर कुछ चिन्ह बना दे, जैसे कुछ क्रॉस चिन्ह बना देंगे, मतलब इतने ये 10 पेड़ जो है काटने हैं। तो जिनके ऊपर चिन्ह बन गया, मतलब अब बस कुछ देर की बात है, कटने वाले हो। तो जितने अपने माँ के पेट से निकले, सबके ऊपर एक चिन्ह बन जाता है, मर्त्य। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पहले एक्सपायरी डेट का ठप्पा लग गया, मरने वाले, सब मरने वाले, है कि नहीं? हंस रहे सब, क्योंकि अंदर से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दृष्टाम श्रुताभ्याम, देखा भी सब, सुन भी रहे हैं, यहाँ पर वो मरा, यहाँ मरा, परंतु विचित्र बात है कि मन स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरा भी टाइम आने वाला है। बस कुछ पल का ही मेहमान हूँ, ऐसा कहा जाए तो पहली बात, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, निरंतर इतनी मेहनत किस लिए चल रही है? बोले हर व्यक्ति क्या चाहता है? बोले असीमित प्रेम, अनंत प्रेम चाहता है, शाश्वत प्रेम चाहिए, प्यार प्यार प्यार, ये गीत रहते ना। और ये गीत अच्छे भी लगते लोगों को, और तो गीत में ही अच्छे लगते हो।
असली जिंदगी में उतना मिलता नहीं है। सुर नर मुनि जग की यही रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। तो मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। तो सब मतलब की दुनिया है, यहाँ तो कोई पूरा स्वार्थ है। तो हम चाहते एक निस्वार्थ असीमित प्रेम, और ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ना हो। और इस संसार का अनुभव, इस संसार में जिससे प्रेम करेंगे, पहली चीज तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं आजकल। आजकल की एक्सपायरी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आजकल प्रेम उतना रहा भी नहीं किसी का। तो जो कुछ भी हो, पहली बात मैंने कही कि एक इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहते हैं इसे, होता है ना मोबाइल्स में। मोबाइल की भाषा ज़्यादा समझ में आती है किसी को। तो हमारे अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कौन सी? बोले शाश्वत जीवन की चाह। दूसरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी? बोले अनंत प्रेम। ये दो चीज़ हर जीव चाहता है, कितना भी कर ले। कोई भी मरना नहीं चाहता, और कोई भी नहीं बोलता कि पूरी दुनिया ने मुझसे नफरत करनी चाहिए, कोई मुझे प्यार न करे। वो डायलॉग कभी सिनेमा मार देते, परंतु हर कोई चाहता यही है, सब मुझे प्यार करे, सब स्नेह करे। तो यह हमारी इच्छा जो है। तो आध्यात्मिक जगत कैसा है? आध्यात्मिक जगत प्रेममय है, आनंदमय है और शाश्वत है। इसका ठीक विपरीत ये जगत है। ये दुनिया कैसी है? तो सबसे पहले दुखालयम, एकदम दुखमय है। और दुखमय कहता तो चल जाता, जिसने बनाई दुनिया उसने क्या कह दिया? बोले दुखालय कहा। तो आलय मतलब समझो, आलय, आलय मतलब घर। जैसे औषधालय, औषधालय मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दवा मिलेंगी, है ना। पुस्तकालय मतलब जहाँ सिर्फ और सिर्फ, है ना। मदिरालय जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो शब्द मैं नहीं कहूँगा, या ऊपर बैठकर कहना अच्छा ना लगे। वेराइटीज ऑफ ड्रिंक्स जहाँ मिलता है। आप गए मदिरालय, बोले एक पाव दूध दीजिए गाय का। तो पुस्तकालय सिर्फ और सिर्फ पुस्तक है, और मदिरालय सिर्फ और सिर्फ मदिरा है। और क्या मैंने कहा? औषधालय मतलब सिर्फ और सिर्फ। तो ये दुनिया बनाई तो गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहे दुखालय, मतलब यहां पर मेरे स्टाइल में बोल सकते सिर्फ और सिर्फ, द ओनली थिंग विच यू कैन गेट और विच कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया को निचोड़ कर देख लो, सब दुनिया भर की डिग्रियां प्राप्त कर लो, पीएचडी कर लो, सब कुछ कर लिया, क्या मिलेगा सब करने के बाद? मेहनत किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। और मिलने क्या वाला है? विचित्र बात है ना। आप नींबू को निचोड़ रहे हैं, आपको पहले ही बताइए नींबू से रस निकलने वाला है। कौन सा? आम का रस ना। नींबू को निचोड़ने से नींबू का रस ही निकलेगा, आम का नहीं निकलेगा। और कितनी बड़ी मूर्खता है। पता है हमको कि नींबू को निचोड़ने से नींबू का रस निकलेगा, और आप ग्लास लेकर बैठे हैं और विचार क्या कर रहे हैं? आम का रस निकालूंगा। निकलने वाला है क्या? निकल ही नहीं सकता। तो दुनिया को पूरा अगर निचोड़ दिया, क्या निकलने वाला है? तो कैसा ही जगत है? अनुभव है वास्तविक। तो दुखालयम अशाश्वतम, तो उससे कहा चित जगत, और ये है अचित जगत कहा जाता है। चित मतलब आध्यात्मिक, अचित मतलब जड़। अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, जड़ जगत, यह जो दुनिया है। और इन दोनों के बीच में कौन है? तो इन दोनों के बीच में हम हैं। हम मतलब हम जो जीव, कभी इधर के कभी उधर के, बिन पहनदे के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। तो आए क्यों यहाँ पर? कहाँ पर? तो ये जो दुनिया कही गई, ए भूर लोक भूवर लोक आर स्वर्ग लोक महर लोक जन तप सत्य ब्रह्म लोक अतल सुतल आदि निम्न लोक सात माइक वैभव तव शुन जगन्नाथ। अचित मतलब ये जो दुनिया है, 14 लोक कह के ऊपर से, भूर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, ऐसे अलग लोक है। ऊपर के और नीचे के लोक है, पाताल तक।
और जितने सबके सब ऐसे ही है। किसी लगेगा कि मराठी का दुरून डोंगर, प्रभु जी अमरावती वाले सोचते मुंबई में कितना मज़ा आऊँगा और जो मुंबई में है वो दिल्ली में मज़ा आएगा। दिल्ली वाले सोचते कि एक बार अमेरिका चले जाए, और अमेरिका वाले सोच रहे चांद पे चले जाए। अब चांद पे कुछ पत्थर मिले तो बोले कि जाएंगे, अब मार्स के ऊपर जाएंगे। तो हर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि इधर जाऊंगा तो मिलेगा, उधर जाऊंगा तो मिलेगा, परंतु जहाँ भी जा रहा है तो हो क्या रहा है, मिला कुछ हाथ में नहीं है। क्यों? आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयम जगत। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने जगत है ये पूरा मायामय जगत कहा गया। तो माया शब्द का सरल अर्थ मैं जो कहना चाहता हूँ, माया मतलब है क्या। तो हम सब जो इस जगत में आए, इस माया के जगत में क्यों आए हैं, तो यहां पर कहते हैं अच्छा ये था, चिद धर्म वशत जीव स्वतंत्र गठना संख्याय अनंत सुखतार प्रयोजना। जीव, जीव यहाँ पर शब्द आता है। जीव मतलब हम मतलब ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा को व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, हमारे अस्तित्व का प्रयोजन क्या है। सुख तार प्रयोजन, सुख, अनंत सुख के लिए ही जीव बना है। मिलेगा कैसे, तो बोले दो तरीके हैं। कौन से? तो पहला तरीका है जो सही तरीका है, कौन सा? सही सुख हेतु यार कृष्णेर वरिल कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहिल। ऐसे कुछ विशेष जीव होते हैं जो क्या करते, श्री कृष्ण को सुख देने के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण आध्यात्म में उनको सुख देकर ही सुख प्राप्त करते हैं। जैसे आप में से कितने लोग सज धज के आते हैं, बाहर जाते तो करते कि नहीं? बोले ये भी कोई कहने की बात है प्रभु जी। तो आप कल्पना की जब आईने के सामने आप खड़े हो जाए और आईने में क्या दिखाई दे रहा है आपको? अपना चेहरा दिखाई दे रहा है ना, और आप चाहते हैं कि आपका आईने में जो चेहरा दिख रहा है बहुत सुंदर दिखना चाहिए। तो क्या करते हैं आप? सौंदर्य प्रसाधन क्या कॉस्मेटिक्स कहते हैं। तो क्रीम लेकर आएंगे, फिर अलग अलग प्रकार के पाउडर लेकर आते हैं, लिपस्टिक लेकर आते हैं, और क्या क्या कई चीज़ होती है ना, बहुत कुछ होता है पार्लर में, क्या क्या चलता है आजकल पता नहीं। और क्या करेंगे, वो सब लेकर आएंगे कॉस्मेटिक्स, और आपका जो चेहरा दिखाई दे रहा है आईने में, आप चाहते कि वो आपका जो आईने में जो प्रतिबिंब दिख रहा है बहुत सुंदर लगना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप पूरा पाउडर ऐसा निकाल के आईने के ऊपर लगा देंगे और फिर लिपस्टिक को ऐसे आईने के ऊपर लगाएंगे। जब कहा तो कुछ लोग हंसने लगे, बोले कि प्रभु जी का दिमाग चकरा गया क्या? क्योंकि मूर्खता लगती है, बेवकूफ़ी लगती है। प्रतिबिंब सुंदर कैसे लगता है, तो कहा जाता है मूल व्यक्ति को यदि सजा दिया जाए तो प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगेगा। प्रतिबिंब को अलग से सुंदर करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हम जितने जीव है, अनंत जीव भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है। और जब भगवान श्री कृष्ण को सुख दिया जाता है, अपने आप सुख प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ कीर्तन करते मजा आ रहा था कि नहीं? बढ़िया नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। और व्यवहारिक अनुभव देखा है कि आप इतना नाच गाना बाहर दुनिया में कर लीजिए सिनेमा गीत पर, और वो सुख मिलेगा ही नहीं। जो श्री कृष्ण के जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर गीत में गाते हैं। तो सुख सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो श्री कृष्ण। तो हमारा स्वाभाविक जो गुण है कि हम भगवान श्री कृष्ण की जब सेवा करते हैं, श्री कृष्ण को सुख देंगे तो अपने आप सुख मिल जाता है। ये एक नेचुरल नॉर्मल स्टेट है। परंतु कुछ होते ज़्यादा होशियार,
यहाँ पर भी कोई सोच रहे ऐसे कैसे प्रभु जी, जिसको हजम नहीं हो रही मेरी बात, भगवान को सुख दे के हमको सुख मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जिनको कहा जाता है यार पुनः निज सुख करिया भावना, पार्श्वस्थिता माया प्रति करील कामना। तो ऐसे कुछ डेढ़ होशियार थे, कृष्ण को क्यों सुख देना है, मैं खुद ही सुख, जैसे मैंने कहा ना आईने के ऊपर पाउडर लगाने वाले थे कुछ होशियार, हम प्रतिबिंब को ही सुखी करेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों ने सोचा कि हम खुद सुखी होकर देखेंगे बिना कृष्ण के। तो कृष्ण बोलते नहीं हो सकते रे, नहीं नहीं हम होकर ही देखेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर विशेष, ऐसे जो एबनॉर्मल स्टेट वाले जो होते हैं, जिनका दिमाग सरक गया है, सठिया गया है, या पागलपन जिनको छा गया है, ऐसे जीवों को अलग से ट्रीटमेंट के लिए पागल खाने में भेजा जाता है, और उस पागल खाने को कहते हैं ये भौतिक जगत। तो जितने भी यहाँ पर आए हुए कैसे, आपने कहा मैंने नहीं कहा, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग से सुखी होकर देखेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। अरे दुनिया में कोई सुखी नहीं हुआ, रावण सुखी नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु सुखी नहीं हुआ, कंस नहीं हुआ, हिटलर नहीं हुआ, सिकंदर नहीं हुआ, नेपोलियन नहीं हुआ, मैं तो होके दिखाऊंगा ही। ये सब बेवकूफ़ थे, हम तो ज़्यादा दिमाग लेकर आए ना। हर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो ऐसे जीवों के लिए ही विशेष रूप से फिर उनको भेजा जाता है यहाँ पर, और तब क्या किया जाता है, उनको माया से, इसको कहते जैसे आजकल की भाषा में कहा जाए प्रोग्रामिंग समझते हैं ना, प्रोग्रामिंग किया जाता है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसी को यहाँ पर माया कहा गया है। तो ठीक है, अरे इट्स ऑलमोस्ट ओवर, इफ आई स्टार्ट देन इट विल टेक मोर टाइम। ओके, आई विल जस्ट टेक इट वेरी शॉर्ट, बस कुछ। तो यहाँ पर बताया कि माया जो है, ये भागवत में कहा गया कि जो भगवान की दुनिया बनाएगी, और दुनिया जब बनाई तो सबसे पहले बोले कि इस व्यक्ति को संसार में भेजना है, तो माया का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो क्या करते, तो बोले 5 चीज होती है, ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम अथतामिश्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञनवृत्तयः। तो इस प्रकार के 5 प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें। कौन कौन सी है, तो पहला शब्द यहां पर आया है तमः, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये 5 जो शब्द आए हैं, किसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया। तो ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, तो बोले कि ये 5 चीज़ें बनाई थी। तो उन्हीं को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या किया जाता, बोले तमह। तमह मतलब कि जिस तरह से हम कौन है, तो मैंने कहा हम आत्मा हैं, आत्मा भगवान के साथ जो रहते हैं, जो भगवान को सुख देते हैं, और यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ पर मजा लेनी है, यहाँ पर सुख लेना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या की जाती है, सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, आपको अपनी जो मूल पहचान है वो भुला दी जाती है। असली पहचान जो थी, तो मी नवेत, तो जो हमारी पहचान थी वो भुला दी जाती है पूरी तरह से। क्योंकि वो पहचान रही तो फिर इस संसार में आप मान लीजिए किसी की मन में इच्छा थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोना चाहता हूँ, और इंसान सो नहीं सकता है, तो पहली चीज़ क्या की जाएंगी, और उसको भुला दिया जाएगा कि आप इंसान न हो। और उसके बाद क्या होता है, तमह के बाद दूसरा जो मोह। मोह मतलब आपको एक ऐसी पहचान दी जाती है और आपको लगता है यही मैं हूँ। जैसे मान लीजिए मैं भालू हूँ, ये आपके अंदर एक तरह की प्रोग्रामिंग डाल दी जाती है, तभी तो व्यक्ति वो इस संसार में सुख ले पाएगा ना। अगर आपको कहा जाए, अभी आपके सामने अगर मान लीजिए थाली में कोई लेकर आए,
जो सूअर खाता है तो खा पाएंगे? नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है उसके लिए बना ही नहीं है। परंतु उस तरह की बुद्धि और उस तरह की विचारधारा उसमें भर दी जाती है उस जीव में, तब आखिर में स्वीकार करता है इस बात को। तो इसी को कहा जाता है तमह, मतलब पहली चीज हम अपनी पहचान, हमारी पहचान क्या है? जीव कृष्ण दास ए विश्वास, हम सभी श्री कृष्ण के सेवक है, इस परिचय को भुला दिया जा रहा है। और दूसरी चीज हमें परिचय दिया जाता है, आप कौन है? तो हम भारतीय है, हम अमेरिकन है, हम मनुष्य है, हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम कुत्ता है, हम गधा है, इसी कहते हैं। और ये पहचान से अलग हम अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, कोई उतना बदसूरत नहीं होता है जितना वो आधार कार्ड में दिखता है, और उतना भी खूबसूरत नहीं होता जितना वो अपने आप को फेसबुक पर दिखाता है। कहा जाता है ये पहचान जो हम बचपन से, जो माँ के पेट से पैदा होकर जो शरीर मिला है, इतना ज़्यादा इससे अपने आप को पहचान मिलेगी। इससे अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए किसी को कहा जाए कि कल्पना करो तुम ऐश्वर्या राय हो, कलर कर सकते क्या? एक लड़कियों को यदि कहा जाए कि वो ऐश्वर्या राय, कर सकते? मुश्किल है ना। इसी कहते माया। आप जो नहीं है वो आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है। वास्तविक शरीर नहीं है, गीता की प्रथम शिक्षा यही है। परंतु जो शरीर मिला है उसके साथ ऐसी हमारी, और वही मनुष्य जब मर जाता है आगे चलकर मान लीजिए कुत्ता बन जाए, तो फिर वही पहचान, वो एक प्रोग्रामिंग फिर से बना दी जाती है, और उसी को सब कुछ मानता है वो शरीर जो है। तो यही माया है। तो पहला कहा तमह, तमह मतलब पहले कवरिंग डाल दिया, भूल जाओ, आपकी असली पहचान भुला दी जाती है। फिर मोह, तो मोह का असली अर्थ है कि आपकी एक अलग पहचान को आप स्वीकार करते हो, उससे अलग आप अपने आप को सोच ही नहीं सकते। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ। और ये पहचान जो है, इस पहचान के आधार पे क्या होता है? इस पहचान के आधार पे होता है महामोह। और महामोह का अर्थ है कि इस संसार में जो शरीर मिला है, अब वो शरीर के अनुसार ही सुख को प्राप्त करने की इच्छा करें। जैसे मैंने कहा सूअर, तो सूअर को क्या चाहिए? तो बोले विष्ठा चाहिए, तो सूअर गटर में जाएगा। आप सूअर के सामने लेकर जाइए मूंग की दाल का हलवा, आई डोंट लाइक दिस, ऐसे कहेंगे ना। अंग्रेजी में जवाब देना हो तो उसको कुछ अलग चीज़ लगती है, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा कुछ मिलता है जो फ्रेश। जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ लोगों को शर्म आ रही, प्रभु जी को शर्म नहीं आती? क्या क्या बोलते रहते प्रभु जी। परंतु वास्तविकता है, हर शरीर के साथ में एक विशेष प्रकार का भोग को ही, इस संसार की वस्तु को इसमें सुख लेने का विचार किया जाता है, और लगता है इसमें ही सुख है। और यही सबसे बड़ा विचित्र भ्रम है इस संसार का, जो मोह जो है। अभी अभी मैंने कहा कि संसार सुख दे नहीं सकता, परंतु इतनी मेहनत कैसे चल रही कि ये विचार किया जा रहा है कि संसार से सुख मिलेगा, संसार की वस्तु को प्राप्त करने से सुख मिलेगा। परंतु वास्तविक देखा जाए संसार की वस्तु सुख है भी नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में इच्छा थी कि मैं एक बहुत बड़ा मकान चाहिए मुझे, और मेरे जिंदगी का सुख है कि मेरा अपना घर हो। अब प्रश्न है, उसने विचार किया कि मुझे अपना अगर घर हो जाएगा तो मैं जिंदगी में सुखी हो जाऊंगा। तो इससे सुख, जब उसका अपना घर होगा तो सुखी होगा कि नहीं? हाँ, कुछ हाँ करे कुछ ना करे। जिनके अपने घर हुए शायद इसीलिए वैसे। और जो हाँ कह रहे कि अभी तो उनका अपना घर हुआ नहीं। अगर कोई वस्तु आपको सही में सुख देने वाली तो हमेशा सुख देना चाहिए ना। तुम अब ध्यान से सुनना, मैं जो बात कह रहा हूं कि मैंने कहा कि ये वस्तु प्राप्त होंगी तो मुझे सुख मिलेगा, ये कहा जाता है। परंतु वास्तविक इस संसार में किसी भी कामना में सुख है ही नहीं। इस संसार की किसी भी वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य ही नहीं है, दे ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा नींबू आपको आम का रस नहीं सकता, संसार की वस्तु सुख दे ही नहीं सकती, उसमें वो गुण धर्म ही नहीं है। तो प्रभु जी फिर लगता तो है ना। मान लीजिए किसी को मेहनत की, किसी ने नौकरी की, पैसा कमाया और आखिर में अपना प्लॉट ले लिया, अपना घर बना दिया,
सब अपने दोस्त यारों को बुलाता है, रिश्तेदारों को बुलाता है क्या वास्तु पूजन के लिए, और बैंड भी बजते हैं, डीजे बजता है, तो खुशी होती कि नहीं? तो घर प्राप्ति की खुशी हुई कि नहीं? तो आप गलत सिद्ध हुए कि नहीं प्रभु जी? वो जो खुशी मिली है वो घर प्राप्ति की खुशी नहीं थी, वह इतनी मेहनत की उसने कि उसको घर चाहिए था। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, एक संसार का एक लक्ष्य कि घर प्राप्त होने पे खुशी मिलेंगी, ये उसने सोचा था। तो घर प्राप्त हुआ, तो घर मिलने के बाद सदा सर्वदा उसको सुख मिलना चाहिए कि नहीं? परंतु जिस दिन घर मिला है, जिस दिन घर की पूजा हुई, पूरे रिश्तेदार को उसने दिखाया, उस दिन ही खुशी मिली। तो उस दिन जो खुशी थी, कौन सी खुशी थी? उस दिन जो खुशी मिली वह घर प्राप्त होने की खुशी नहीं थी। जब उसका हृदय, जब उसका मन में निष्काम भावना आ गई, एक कामना थी ना घर मिलने की, वो कामना पूरी हो गई, तो उस समय मन की एक अवस्था आती है, उसको कहते हैं निष्काम स्थिति। और उस अवस्था में ही जीव को शांति प्राप्त होती है। तो क्या हुआ, अपना घर वो चाहिए था, तो अपना घर था, तो जिस दिन वो अपने घर की इच्छा पूर्ण हुई, मतलब उस समय वो इच्छा नहीं रही ना अपने घर की, तो कुछ क्षणों के लिए उसको सुख मिला, परंतु अगले क्षण मन में क्या विचार आया, अपना घर तो हो गया, अपनी गाड़ी भी तो होनी चाहिए ना। अब दूसरी इच्छा जाग गई, तो फिर से हैरान परेशान है। तो एक इच्छा जब पूर्ण हो जाती है तो एक स्थिति आती है, उसको तो निष्काम स्थिति। और वह मैं बहुत सुंदर, आज मैं 2 दिन पहले सुन रहा था, तो वो बात ही मेरे मन में विचार में थी। इस संसार में वास्तविक सुख किसमें है? तो बोले कामना में सुख मिल नहीं सकता। इस संसार की कोई भी इच्छा, जो यहाँ पर भागवत में ही कहा जा रहा है, क्या कहा गया? यत् पृथिव्यां व्रीयवं हिरण्यं पशव स्त्रिय न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंस काम तस्य ते। जिस मनुष्य का मन इच्छाओं के वशीभूत हो गया है, उसकी क्या स्थिति बोलते? यत् पृथिव्याम, पूरी पृथ्वी में, व्रीयवम, व्रीयवम मतलब जितना अनाज अन्न धान्य है, एक व्यक्ति को पूरा अन्न धान्य दिया जाए, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, और क्या, वड़ा पाव, पानी पूरी, और क्या है, जितना भोजन का सामान सब एक व्यक्ति को दे दिया जाए। यत् पृथिव्यां व्रीयवम हिरण्यम, हिरण्यम मतलब सोना, पूरी दुनिया का सोना एक व्यक्ति को दे दिया जाए, पूरी दुनिया का अन्न धान्य उसको दे दिया जाए। पशवः, पशवः मतलब जितने पशु है, घोड़े, गधे, गाय, बैल, कुत्ता, सब पशु मिल गए उसको, सब अन्न मिल गया, सब सोना मिल गया। और स्त्रियः, मिस अमेरिका, मिस चाइना, मिस रशिया, मिस इंडिया, सब एक साथ मिल जाए तो संपूर्ण संसार का भोग उसको मिल जाता है, सोना मिल जाता है, भोजन पदार्थ मिल जाए, भोग विलास सब कुछ मिल जाए। सब मिलकर भी पूरे दुनिया का पूरा सुख एक साथ मिलाकर भी एक मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पे, तीनी लोक आहार कियो सब, 7 समुद्र पियो पुनि पानी। कितना पानी? समुद्र आहार कितना? 3 लोक का, 3 लोक का आहार कियो जब, 7 समुद्र पियो पानी। और जहां तहां ताकत डोलत, काढ़त आँख डरावत पानी। दांत दिखावत जीभ हिलावत, याहित में यह डाकिनी जानी। सुंदर खात भय कितने दिन, हे तृष्णा अजहु न अघानी। तृष्णा मतलब ये इच्छा इस संसार की, इस संसार की प्यास। चलो पूरा संसार कितना भी दे दिया जाए और कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती, कहते जीव को। तो यही पहला चीज मैंने कहा, जो प्रोग्रामिंग क्या हुई, तमह, पहचान भूल गए। दूसरी एक पहचान बन गई,
कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और जैसी पहचान बनी महामोह, उस पहचान के अनुसार वस्तुओं में ही सुख मिलेगा ऐसा लगता है। इसी को कहा जाता है माया यहाँ पर। तो और कुछ कई बातें हैं इसमें जो कुछ काफ़ी कुछ, तो तमह मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र कहा गया है। और वो चीज़ यदि हमसे ले ली जाए तो व्यक्ति एकदम क्रुद्ध हो जाता है, आग लगा दूंगा दुनिया को अगर ये नहीं मिली, ऐसे कहते हैं ना, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। फिर एकदम, तो हर क्या कहते हैं रोमांटिक मूवी का एंड एक्शन में होता है ना, तो इसी कहते हैं तामिश्र। ये अगर वस्तु नहीं मिली तो ऐसा क्रोध आता है कि सबको मार डालूंगा मैं, इतना उसके लिए फिर वो पागल हो जाता है। और फिर आता है अंधतामिश्र। अंधतामिश्र मतलब तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा। तो इसी को यहां पर अंधतामिश्र जो कहा गया है। तो तमः मोह महामोह मतलब भोग की इच्छा को महामोह कहा गया है। और फिर अगर वो नहीं मिला तो क्रोध आ गया, इसको कहा गया तामिश्र। और अंधतामिश्र मतलब अगर ये नहीं मिला तो मैं खत्म हो गया। जैसे देखा जाए ना, इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान मैच है और भारत हार गया, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, इसकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। ये अंधतामिश्र मतलब जितने सुसाइड केस है ना सब इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में। एक संसार की वस्तु, एक संसार की छोटी सी उपलब्धि नहीं मिली तो व्यक्ति अपना जीवन खत्म करने को तैयार हो जाता है। ऐसा भयंकर ये दशा है। तो ऐसे ही है जो माया के और भी काफ़ी विस्तार से चर्चा थी, बहुत ही, तो मैंने कुछ केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट बताए। तो यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इतना विचित्र हमारे हृदय में प्रोग्रामिंग किया गया है, और सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, परंतु स्टिल वी आर कन्विंस हम होंगे कामयाब, सुख संपत्ति घर आवे, गाड़ी बंगला आवे। प्रभु जी दुख तो है जगत में, फिर भी हमको सुख मिलना चाहिए, इसलिए तो हम आए ना। परंतु इस संसार में मिल नहीं सकता। सुन लेंगे फिर भी स्टिल वी आर कन्विंस हम तो सुख प्राप्त करके ही रहेंगे इस जगत में। तो इस जगत में मिला नहीं किसी को, आज तक कोई सुखी हुआ नहीं और आगे भी कोई होगा नहीं इस संसार से। तो कैसे इस माया से निकल सकते हैं? तो यहाँ जो शुरुआत में आप जो कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा दूसरे को भगवान श्री कृष्ण क्या कहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते। एव मतलब सर्टनली, निश्चित रूप से, देयर इज नो अदर, हरे नामैव माम एव, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। जिस तरह से कहा जाता है कि मान लीजिए आप कभी गए किसी घर पे और किसी घर में जाए, कुत्र्यांपासून सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, और आप चले गए अपने किसी मित्र के यहाँ पर पहली बार, और वो था एकदम बब्बर शेर जैसा कुत्ता, बड़ा आजकल तो ना मुझे उसकी पता नहीं, अलग अलग प्रकार की जाति भी होती है, तो एक बड़े बड़े होते हैं ऐसे एकदम, कोई एकदम क्या बुल डॉग पता नहीं, जो भी डॉग होंगे, पता नहीं कौन से डॉग है, 84 लाख योनियों में आते हैं। तो वो जो कुत्ते हैं ऐसे दिखते भयानक, और एकदम वो आपके ऊपर आने लगे और आप अपना प्रयास करें कुछ अपना जुड़ो तो चलेगा नहीं ज़्यादा वहाँ पर उसके सामने। तो क्या बुद्धिमानी होती है? कहते केवल जिस मालिक का कुत्ता होता है ना, उस मालिक का आवाज़ दे दो, तो हे टॉमी, तो एकदम पूछ पैर के दबा के बैठ जाता है। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद यही उदाहरण देते हैं कि वास्तविक जगत की माया जो है, आप अगर इसके सामने आ गए तो आपकी तो चटनी हो जाएगी। हम इससे जीत के दिखाएंगे।
एक में यह जो प्रभाव है, ये जो प्रोग्रामिंग हमारे मन में जो हो चुका है, कैसे निकल सकता है? माम एव प्रपद्यन्ते। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है। तो यहाँ मैंने शुरुआत ही की थी, हम क्यों यहाँ पर रुक्मिणी द्वारकाधीश जी के मंदिर में आते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए। भगवान की कैसी शरण ग्रहण की जाए वह सीखने के लिए। और उसी शरण ग्रहण करने की सबसे पहली जो पद्धति है वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यह प्रारंभ है, ये शुरुआत है। इसलिए आप क्या करते सबसे पहले? हैंड्स अप, बार बार बोल जाए। हैंड्स अप किस लिए किया जाता है? साइन ऑफ सरेंडर। तो सरेंडर मतलब जब सर हो जाए भगवान के पैर के अंदर, सर अंडर है ना, सर हो गया अंडर तो वो हो गया सरेंडर। तो सर नीचे झुका देना पड़ता है, सर झुका, हाथ ऊपर कर लिए, ये हो गया सरेंडर। और जब भगवान का नाम लिया तब यह जो माया है, ये भगवान का भयंकर जो प्रोग्रामिंग है, इसका प्रभाव से हम व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की।